जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का उसका क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है। जब वह देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि इन दोनों में ह्रास और वृद्धि होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सब परिवर्तनशील हैं। दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना श्रेणियों में केवल नाम है। वे मानो एक नदी के समान, जिसका प्रत्येक जल परमाणु सत चलायमान है, और फिर भी वह नदी सदा एक अविच्छिन्न प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रयत्न परमाणु सत प्रमाणशील है। किसी भी व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का सरकार बैठ गया है, जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में यही बात है कि अक्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल। वह सत्परिमाणशील भंवर के समान है। अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असंभव बात है। यह कभी हो ही नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिमाणशील है। इस पर जगत को एक समष्टि के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूँ, तब किसी वस्तु के संदर्भ में ही एक मेज अथवा अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना करके ही मेरी वह गति समझ में आ सकती है। जगत का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, और किंतु संपूर्ण जगत को एक समष्टि रूप में लेने पर किसी तुलना पर उसका स्थान परिवर्तन होगा। इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है ही नहीं। अतएव यह अनंत इकाई अपरिणामी है, अचल और निरपेक्ष है, और यही परमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, शांतता में नहीं। और यह धारणा कि मैं शुद्ध और शांत सतत परिणामी जीव हूँ, कितनी ही सुगध क्यों न हो, फिर भी यह एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहो कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वह डर जाएगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सब हृदयों से अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि तुम किसी से कहो, तो वह डर जाएगा। वह तुमसे बार बार पूछेगा कि क्या फिर अपना या फिर उसका व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा? क्या मैं नहीं रह जाऊंगा? यह व्यक्तित्व मैं क्या है? यदि जान पाऊं तो अच्छा हो। छोटे बालक के मूछें नहीं आती, बड़े होने पर उसके दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीर में रहता होता, तब तो बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो गया होता। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीरगत होता, तब तो हमारी एक आंख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना न चाहेगा। पर बात यह है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता, और से सभी का सत परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तित्व भाव स्मृति में भी नहीं है। स्मृति में यदि व्यक्तित्व भाव रहता, तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वह नष्ट हो जाती और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं। यदि स्मृति पर मेरा अस्तित्व निर्भर होता, तो फिर कहना पड़ेगा कि इन 2-3 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था।
तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं, उस समय मैं जीवित ही नहीं था, यही कहना पड़ेगा। यह व्यक्तित्व का बहुत संकीर्ण अर्थ है। हम अभी तक व्यक्ति या मैं नहीं हैं। हम इसी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह अनंत है। वही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। जिनका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है, वे ही जीवित हैं। और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे शांत पदार्थों में बद्ध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरे में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस शुद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है, और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है, तब तक वह भी जीवित है। जब वह कह सकता है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में, सब प्राणियों में वर्तमान हूँ, मैं ही जगत हूँ, संपूर्ण जगत ही मेरा शरीर है, जब तक एक भी परमाणु शेष है, तब तक मेरी मृत्यु कहाँ। कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तभी यह निर्भीक अवस्था आती है। सत परिणामशील वस्तुओं में अविनाशित्व खोजना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मा ही अविभाज्य, अव्यक्तित्व हो सकती है। अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता। वह सदा एक अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है, और वही मनुष्य का यथार्थ मैं है। वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह इस मैं को व्यक्त जगत में अभिव्यक्त करने के प्रयत्न का फल मात्र है। कर्म विकास आत्मा में नहीं है। यह तो सब परिवर्तन हो रहा है। बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है। यह सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्दा मेरे सामने है और उसमें एक छोटा सा छिद्र है, जिसमें से मैं केवल कुछ चेहरे देख सकता हूँ। यह छिद्र जितना बड़ा होता जाता है, सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रकट होता जाता है, और जब यह छिद्र पूरे पर्दे को समाप्त कर लेता है, तब मैं तुम सबको स्पष्ट देख सकता हूँ। यहाँ पर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम जो थे वही रहे, केवल छिद्र का क्रम विकास होता रहा, और उसके साथ साथ तुम्हारी अभिव्यक्ति क्रमशः अधिक होती रही। आत्मा के संबंध में भी यही बात है कि तुम पहले से ही मुक्त स्वभाव और पूर्ण स्वभाव हो। पूर्णता को प्रयत्न करके मिलाना नहीं पड़ता। धर्म, ईश्वर या परलोक संबंधी ये सब धारणाएं कहाँ से आई? मनुष्य ईश्वर ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है? भले ही वह आदर्श मनुष्य में हो अथवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में, इसलिए कि वह भाव तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है। वह थी तुम्हारे हृदय की धड़कन, और तुम उसे नहीं जानते थे। तुम सोचते थे कि बाहर की कोई वस्तु या ध्वनि कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने को, अपनी उपलब्धि करने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ वहाँ मंदिर में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, मर्त्य में, विभिन्न स्थानों में अनेक उपायों से अन्वेषण करने के बाद अंत में हमने जहाँ से आरंभ किया था, वहीं अर्थात अपनी आत्मा में ही एक चक्र पूरा करके वापस आ जाते हैं, और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हमने मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर कतार होकर प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, जिसको हम सुदूर आकाश में मेघ राशि के पीछे छिपा हुआ अव्यक्त और रहस्य में समझते रहे, वह हमारे निकट से भी निकट है। प्राणों का प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। तुम ही में मैं हो और मैं ही तुम हूँ। यही तुम्हारा स्वरूप है। इसी को अभिव्यक्ति करो। तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा। तुम तो स्वरूपत पवित्र ही हो।
तुम्हें पूर्ण होना नहीं पड़ेगा, तुम तो स्वरूपत पूर्ण ही हो। सारी प्रकृति देश कालातीत सत्य को पर्दे के समान ढकी हुई है। तुम जो कुछ भी इच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उससे मानो वह आवरण धीरे धीरे क्षीण होता रहता है और देश कालातीत वह शुद्ध स्वरूप अनंत स्वयं अभिव्यक्त होता रहता है। यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता है, उतना ही प्रकृति के पीछे स्थित प्रकाश भी अपने स्वभावश कर्मश अधिकाधिक दीप्त होता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है। उसको जाना नहीं जा सकता, हम उसे जानने का वृथा ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह ज्ञेय होता है तो उसका स्वभाव ही बदल जाता, क्योंकि वह स्वयं नित्य ज्ञाता है। ज्ञान एक सीमाबद्ध भाव है। ज्ञान लाभ करने के लिए उसका चिंतन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। जो सारी वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, वह विश्व का विषय स्वरूप है। इस विश्व ब्रह्मांड का साक्षी स्वरूप है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। और ज्ञान तो मानो एक भिन्न और एक निम्न अवस्था है, एक भ्रष्ट भाव मात्र है। हम ही वह नित्य ज्ञाता आत्मा है, फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है और सब लोग विभिन्न उपायों से इसी आत्मा को इस जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो ये सब नीति संहिताएं कहाँ से आती? सारी नीति संहिताओं का तात्पर्य क्या है? सभी नीति संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है, और यह है दूसरों का उपकार करना। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का पथ प्रदर्शक प्रेरक है। और ये सब मैं ही जगत हूँ। यह जगत एक अखंड स्वरूप है। इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा न हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन में से उत्पन्न जो सहानुभूति की भावना है, उसी से यह बात होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और जो व्यक्ति यह अपात प्रतीयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है। इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्म त्याग ही सारी नैतिकता का केंद्र है। किंतु पूर्ण आत्म त्याग क्या है? संपूर्ण आत्म त्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है? आत्म त्याग का अर्थ है इस मिथ्या अहम या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग। यह अहंकार और ममता पूर्व कुछ संस्कारों के फल हैं। और जितना ही हम व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है, उतना ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है। यही वास्तविक आत्म त्याग है और यही समस्त नैतिक शिक्षा का आधार है, केंद्र है। मनुष्य इसे जाने या न जाने, समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहे हैं। अल्पाधिक परिणाम में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात केवल इतनी ही नहीं है कि अधिकांश लोग उसे अज्ञात रूप से कम कर रहे हैं, वे इसे ज्ञात रूप में करें। यह मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं है, किंतु केवल एक सीमाबद्ध भाव है। यह जानकर वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दें। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वह जगत के अतीत उस अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है। उस स्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है, किंतु यह अनंत ही उसका यथार्थ स्वरूप है। इस ज्ञान का फल, इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? आजकल सभी विषयों को उनकी उपयोगिता के मापदंड से नापा जाता है। अर्थात संक्षेप में यह कि इससे कितने रुपए, कितने आने हैं और कितने पैसों का लाभ होगा। लोगों को इस प्रकार प्रश्न करने का क्या अधिकार है? क्या सत्य को भी उपकार या धन के मापदंड से नापा जाएगा? मान लो कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या इससे सत्य घट जाएगा? उपयोगिता सत्य की कसौटी नहीं है।
जो भी हो, इस ज्ञान में बड़ा उपकार तथा प्रयोजन भी है। हम देखते हैं सब लोग सुख की खोज करते हैं, पर अधिकतर लोग नश्वर मिथ्या वस्तुओं में उसको ढूंढते फिरते हैं। इंद्रियों में कभी किसी को सुख नहीं मिलता, सुख तो केवल आत्मा में मिलता है। अतएव आत्मा में इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और एक बात यह है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है, और मूलभूत अज्ञान तो यही है कि जो आनंद स्वरूप है वह अपने को शांत मानकर रोता है, चिल्लाता है। समस्त अज्ञान का आधार यही है कि हम अविनाशी नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे छोटे मन हैं और हम छोटी छोटी देह मात्र हैं। यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। जो ही मैं अपने को एक शुद्र देह समझ बैठता हूँ, त्यों ही मैं संसार के अन्य शरीरों को सुख दुख की कोई परवाह न करते हुए अपने शरीर की रक्षा में उसे सुंदर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूँ। उस समय मैं तुमसे भिन्न हो जाता हूँ। ज्यों ही यह भेद ज्ञान आता है, त्यों ही वह सब प्रकार के अमंगल के द्वार खोल देता है और सर्वाधिक दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति से लाभ यह होगा कि यदि वर्तमान मानव जाति की एक बिल्कुल छोटा सा अंश भी क्षुद्र, संकीर्ण और स्वार्थी भाव का त्याग कर सके, तो कल ही यह संसार स्वर्ग से परिणत हो जाएगा। पर नाना प्रकार के यंत्र तथा बाह्य जगत संबंधी भौतिक ज्ञान की उन्नति से यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शिखा और भी वर्धित होती है, उसी प्रकार इन सब वस्तुओं से दुखों की वृद्धि होती है। आत्मा के ज्ञान बिना जो कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह सब आग में घी डालने के समान है। उससे दूसरों की चीज हर लेने के लिए, दूसरों के रक्त पर फलने फूलने के लिए एक और यंत्र, एक और सुविधा मिल जाती है। एक और प्रश्न है, क्या यह व्यवहार्य है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ता है, अन्यथा समाज नष्ट हो जाए। समाजों को सत्य के अनुरूप डाला जाना चाहिए। सत्य को समाज के अनुसार अपने को ढालना नहीं पड़ता। यदि निस्वार्थता के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप में परिणत न किया जा सके, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसी का नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना, दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास। एक बार एक दिग्विजय सम्राट भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधुओं से साक्षात्कार करने के आदेश दिया था। बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट ने उनके साथ कुछ देर बातचीत की और उसके ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूँ। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ, मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य पद मर्यादा आदि किसी बात की मेरी इच्छा नहीं। तब सम्राट ने कहा, आप यदि मेरे साथ न चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। इस पर साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही है। तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो। सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मेरा संहार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह आध्यात्मिक साहस है। और दूसरा है शेर या सिंह का साहस। सन 1857 ईस्वी के गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसकी खाल खींच लें। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई तुम ही वह हो, तुम ही वह हो, तत्वमसी। और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले,
तो धिक्कार है। अपने बाहुबल पर तुम्हारे मिथ्या अभिमान को धिक्कार है। पाश्चात्य संस्थाओं पर तुम्हारे वृथा घमंड को, अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ से की भकारते हो? यदि दिन रात तुम यही कहते रहो कि यह अव्यवहार है, पैसे कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यर्था नहीं है? यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कुछ साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे, प्रयुक्त उसका स्वागत करे, और जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी यथार्थ आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन, और तत्पश्चात निधि ध्यासन। आजकल के समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है, और वह है कार्य पर अधिक जोर देना और विचार की निंदा करना। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है। शरीर के माध्यम से शक्ति की जो छोटी छोटी अभिव्यक्तियां होती हैं उन्हीं को कार्य कहते हैं। बिना विचार या चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सन्मुख रखो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। है पवित्रता की कोई बात मन में न लाओ, प्रत्युत मन से कहो कि मैं शुद्ध पवित्र स्वरूप हूँ। हम शुद्र हैं और हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे। इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को एकदम सम्मोहित कर रखा है, और इसलिए हम सर्वदा एक प्रकार के भय से कांपते रहते हैं। एक सिंहनी जिसका प्रसव काल निकट था, एक बार अपने शिकार की खोज में बाहर निकली। उसने दूर भेड़ों के एक झुंड को चरते देखा। उन पर आक्रमण करने के लिए ज्यों ही छलांग मारी, त्यों ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक मात्रहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। भेड़ें उस सिंह शावक की देखभाल करने लगी और वह भेड़ों के बच्चों के साथ साथ बड़ा होने लगा। भेड़ों की भांति घास पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की ही भांति मैं करने लगा। और यद्यपि वह कुछ समय बाद एक शक्तिशाली पूर्ण विकसित सिंह हो गया, फिर भी वह अपने को भेड़ ही समझता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए कि एक दिन एक बड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उधर निकला। उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में सिंह भी है और वह भेड़ों की ही भांति डरकर भागा जा रहा है। तब सिंह उसकी ओर यह समझाने के लिए बढ़ा तो सिंह है, भेड़ नहीं। पर ज्यों ही वह आगे बढ़ा त्यों ही भेड़ों का झुंड और भी भागा और उसके साथ साथ वह भेड़ सिंह भी। जो हो, उसने उस भेड़ सिंह को उसके यथार्थ स्वरूप को समझा देने का संकल्प नहीं छोड़ा। वह देखने लगा कि वह भेड़ सिंह कहाँ रहता है, क्या करता है। एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पड़ा सो रहा है। देखते ही वह छलांग मारकर उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव कैसे भूल गया? तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। भेड़ सिंह बोल उठा, क्या कर रहे हो? मैं तो भेड़ हूँ, सिंह कैसे हो सकता हूँ? उसे किसी प्रकार विश्वास नहीं हुआ कि वह सिंह है और भेड़ों की भांति मिमियाने लगा। तब सिंह ने उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, यह देख अपना प्रतिबिंब और यह देख मेरा प्रतिबिंब। और तब वह उन दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। वह एक बार सिंह की ओर
और एक बार अपने प्रतिबिंब की ओर ध्यान से देखने लगा। तब क्षण भर में ही वह जान गया कि सचमुच मैं तो सिंह ही हूँ। तब वह सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का सा मिमियाना न जाने कहाँ चला गया। इस प्रकार तुम सिंह हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनंत और पूर्ण हो। विश्व की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं। क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेलकर न जाने कहाँ अंतरहीन हो जाते हैं। पर वह आकाश जैसा पहले नीला था, वैसा ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। हम संसार के पाप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ठूंठ खड़ा था। वह चोर उधर से जा रहा था। उसने समझा कि वह कोई पहरे वाला है। अपनी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि वह उसकी प्रेमिका है। एक बच्चे ने जब देखा तो भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यद्यपि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा, तथापि वह एक ठूंठ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। हम स्वयं जैसे होते हैं, जगत को भी वैसा ही देखते हैं। मान लो कमरे में मेज पर मोहर की एक थैली रखी है और एक छोटा सा बच्चा वहां खेल रहा है। इतने में एक चोर वहां आता है और उस थैली को चुरा लेता है। तो क्या बच्चा यह समझेगा कि चोरी हो गई? हमारे भीतर जो है वही हम बाहर भी देखते हैं। बच्चे के मन में चोर नहीं है, अतः वह बाहर भी चोर नहीं देखता। सब प्रकार के ज्ञान के संबंध में ऐसा ही है। संसार के पाप अत्याचार आदि की बात मन में न लाओ, पर रो कि तुम्हें जगत अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्लभ मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि क्या हैं? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से सारा संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके और जो उनको सबल बना दे, जिनके उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसादकारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करे। संचिंतन के स्रोत में शरीर को बहा दो। अपने मन में सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अंदरों पर श ओम श ओम खेलता रहे। और यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार और भ्रम तुम्हारे मन को ढके हुए है, उन्हें भाग दो और भगा दो और साहसी बनो। सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत। उठो जागो, जब तक देह तक न पहुंचो तब तक मत रुको। धन्यवाद।